हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 7 मई 2023। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे एमपी की एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा असमिया ब्रेल डिक्शनरी को सबसे बड़ा शब्दकोश घोषित किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो असेमिया ब्रेल का नाम आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया, डिक्शनरी में अपने सबसे बड़ा शब्दकोश घोषित कर दिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कर्नाटका रैंक्ड एट द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बाय द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्जरी। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे द्वारा कर्नाटक को सबसे बड़ा इनोवेटिव राज्य का दर्जा दे दिया गया है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आईएमपी पॉइंट हो सकता है एग्जाम के लिए, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। कौन से राज्य को दे दिया गया है, तो यह कर्नाटक राज्य को सबसे इनोवेटिव राज्य का दर्जा दे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यूजीसी लॉन्च्ड सीयू चयन एज अ यूनिफाइड फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। यूसीजी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एकीकृत संकाय भर्ती पोर्टल सीयू चयन लॉन्च कर दिया है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसने लॉन्च किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एकीकृत संकाय के लिए इसको लॉन्च किया गया है किसने, केंद्रीय जितने भी विश्वविद्यालयों द्वारा यह लॉन्च किया गया, सीयू चयन लॉन्च कर दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको इसका नाम फुल फॉर्म ध्यान रखना है, अप्रूव द फर्स्ट आरएसवी वैक्सीन फॉर द ओल्डर अल्डर्स्ट। तो यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कर दिया गया है, तो वृद्ध वयस्कों के पहले आरएसवी वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहला रहता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो किसके द्वारा ये मंजूरी दी गई है, तो एफडीए द्वारा वृद्ध वयस्कों के लिए यह वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट नीजल एमोस गेट्स 3 years बैन फॉर द डोपिंग के लिए ओलंपिक रजत विजेता निजेल अमोस को डोपिंग के लिए क्या किया गया है, 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये किस खेल से संबंधित है, आप हमें कमेंट, डोपिंग के लिए यह जानी जाती हैं, लेकिन इनको क्यों कर दिया गया है, तो यह आपको हमें कमेंट बॉक्स में कर बताना है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, निजेल अमोस को डोपिंग के लिए 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ऐसे कुछ उनके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जो खिलाड़ी उसे फॉलो नहीं करते हैं तो इसी वजह से उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाता है, या कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें लेने से मना की जाती है वो यदि वो कर रहे हैं तो उसके लिए भी उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है। तो इन्हें 3 साल के लिए डोपिंग के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, साउथ अफ्रीका फास्टर बॉलर सबनीम इस्लाम ने क्विट्स इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इनको नाम आपको ध्यान में रखना है, सबको ही पता है। तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, दक्षिण अफ्रीका के सबसे तेज़ गेंदबाज हैं सबनीम इस्माइल। इन्होंने क्या कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जियोफ्री इम्यूल फर्स्ट इंडियन टू कम्पीट इन FIM जूनियर GP। तो जेफरी एम्यूलेल ने FIM जूनियर JP में इस प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले भारतीय हैं, तो इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। जूनियर JP में इन्होंने प्रतिस्पर्धा करने वाले या पहले भारतीय बन चुके हैं। तो इनका नाम ध्यान रखना है, जेफी इमेलियन MFI ने। तो यार ध्यान रखना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित अपॉइंट एज अ न्यू डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा MP है, तो आपको ध्यान में रखना है। एयर मार्शल तो थे ही पहले, अब वायुसेना का नया उप प्रमुख इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पोला वरप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद selected as the next chairman and managing director of the कोल इंडिया। वेरी मोस्ट IMP पॉइंट है ये, इसको आपको स्टार में लगा दे रही हूँ क्योंकि
CIL के मैनेजिंग डायरेक्टर बदले गए हैं और चेयरमैन भी बने हैं यही। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद को किसका, तो कोल इंडिया CIL के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है, इनका नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर चुने गए हैं कहाँ के, तो CIL के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया, तो आपको ध्यान में रखना है इनका नाम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 2016 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट टोरी वोई डाइड एज अ 32 ईयर्स। तो क्या हुआ है, 2016 में इन्होंने क्या जीता था, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रह चुकी हैं टोरी बॉबी का 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। तो इन्होंने अपने देश में, तो ये बहुत ही ज़्यादा IMP पॉइंट बन सकता है एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। 2016 में इन्होंने क्या किया था, तो स्वर्ण, तो ईयर भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, नाम से ज़्यादा तो ईयर पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको ईयर पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। ये कितने साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, तो 20 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंटरनेशनल फ्री फाइटर डे कब मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अग्निशामक दिवस ये 4 मई को मनाया जाता है। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब नॉर्मल जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जो अब बचे हैं वही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब नए नए डेज सेलिब्रेट हो रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है 4 मई को मनाया जा रहा है अग्निशामक दिवस, फायर फाइटर डे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वर्ल्ड पुर्तगालीज लैंग्वेज डे, तो पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। 2023 5 मई 2023 को वर्ल्ड पुर्तगाली डे सेलिब्रेट किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हिमाचल कैबिनेट अप्रूव द मंथली इंसेंटिव ऑफ द 1500 फॉर द वुमेन स्पीति। तो हिमाचल मंत्रिमंडल ने स्पीति की महिलाओं के लिए 1500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दे दी है। तो भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कौन सी सरकार ने दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हिमाचल मंत्रिमंडल जो है, इन्होंने स्पीति की महिलाओं के लिए 1500 रुपये मासिक प्रोत्साहन की राशि के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, यह थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी करने से कोई मतलब नहीं, बस यही पॉइंट आप ब्रीफली एक बार रिवाइज कर लें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और आपको हमारी डेली की डेली जो करंट अफेयर की वीडियो है वो आपको डेली की डेली देखनी है, जिससे आपको मंथली करंट अफेयर में प्रॉब्लम ना हो। और जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट होगा, हम आपको मंथली करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको सारा कुछ एक बार में रिवीजन हो जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू।